नमस्कार। संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति आपके सांसद में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। अभी हमारे साथ उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर जी हैं। राजकुमार जी, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरी बार आप संसद भवन पहुंचे हैं। जनता ने आपको बहुत प्यार दिया, वोटों के ज़रिए आपको अपना सम्मान दिया। किस तरह से आप क्षेत्र के विकास को लेकर तत्पर रहते हैं, लोगों के काम के लिए हर समय आगे रहते हैं। ऐसे में जो बीते 5 साल थे, जिनके बदौलत आप आगे बढ़े और ये संसदीय क्षेत्र में दूसरी बार चुन के आए हैं, ऐसे में कैसे देखते हैं अपने कार्यकाल को? किस तरह से जो विकास है केंद्र और राज्य के बीच में आप कड़ी की तरह काम करते हैं? देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहली बार भी जब 2019 में हम सांसद चुने गए तो पूरे देश की जनता चाहती थी कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। और मुझे याद है, मैंने आपके संसद टीवी पर एक इंटरव्यू दिया था और मैंने कहा था कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वहाँ पर पीने के पानी की समस्या है। और हिस्ट्री में है कि जब अकबर की राजधानी होती थी फतेहपुर सीकरी, तो अकबर हिस्ट्री में है कि अकबर इसलिए फतेहपुर सीकरी छोड़ के चला गया था कि वहाँ पानी की कमी थी। ये उसने अपनी किताबों में भी लिखा है। तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक ऐतिहासिक काम हमारे यहाँ किया और फतेहपुर सीकरी में हर घर नल जो जल जीवन मिशन की योजना आई है, उसके अंतर्गत उन्होंने जल नहीं, गंगा जल देने की योजना दी। 4,600 करोड़ की एक योजना आज पूरे ग्रामीण क्षेत्र में घर घर, गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, सब जगह सभी लोगों को, जो एक नारा है ना मोदी जी का, सबका साथ सबका विकास, तो सभी को हर घर नल की योजना में, जल जीवन मिशन में गंगा जल मिलने के लिए आगामी 1 साल बाद जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा काम मोदी जी ने हमारे क्षेत्र में किया। तो पुनः भी चुनने के लिए एक बहुत आसानी रही। और आप देखते थे कि उत्तर प्रदेश में इस बार बड़ा चुनौतीपूर्ण चुनाव भी था, लेकिन मोदी जी को देश की जनता तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। हमने भी ज़मीन पर बैठकर अच्छे से अच्छे काम करने की कोशिश की, तो दोबारा भी लगातार जीत के आने का अवसर मिला है। और इस कार्यकाल के शुरू होते भी मैं फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि आलू अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र अमेरिका, पेरू की एक शाखा जो भारत में आई, भारत में नहीं बल्कि एशिया में एक शाखा आई थी, वो भारत में आई। और वो भी फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक गांव में सींगना, वहाँ पर वो शाखा स्थापित होने के लिए सरकार ने 111 करोड़ रुपए उसके लिए जारी भी कर दिए हैं। देश के किसानों के हित में नहीं बल्कि एशिया के किसानों को, आलू के किसानों को एक बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये एक बड़े काम, ऐतिहासिक काम मेरे पार्लियामेंट एरिया में हुए हैं। बाकी सतत लोगों से संपर्क करना, उनके बीच में रहना और उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा भी काम कराना और केंद्र से भी लगातार आशीर्वाद मिलना, ये हम सौभाग्यशाली हैं। अगर हम बात करें क्षेत्र के विकास को लेकर, किसी भी क्षेत्र के विकास की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, महिला स्वास्थ्य, महिला शिक्षा, महिला सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन विषयों को लेकर आप कितना तत्पर रहते हैं? कौन से विषय पे सबसे ज़्यादा काम करने की कोशिश आप, और प्राथमिकता क्या है आपके क्षेत्र में? देखिए, मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा तो पहले विकास के लिए हमारे यहाँ गंगा जल की योजना आना, वो एक बड़ा काम हुआ है। किसानी का क्षेत्र है तो आलू का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र आना, वो एक बड़ा काम हुआ है। अभी बच्चियों के लिए हमारे यहाँ एक पॉलीटेक्निक कॉलेज हमने अभी बनवाया है उत्तर प्रदेश की सरकार से, और वो भी हमने एक मैनेजमेंट से जगह को हमने दान में लिया। उसके अलावा अटल आवासीय विद्यालय हमारे यहाँ श्रमिकों के, गरीब बच्चों के लिए बना है। ITI खुले हैं, मिनी स्टेडियम बने हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो एक नारा माननीय मोदी जी ने दिया, तो उसको सार्थक करने के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है हमारे, वो लगातार हमारे क्षेत्र में निरंतर रूप से काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में और भी जो काम हमारे क्षेत्र के विकास के लिए होंगे, वो प्रदेश की सरकार से और केंद्र की सरकार से हम लोग लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मोदी जी का पूर्ण आशीर्वाद हमारे क्षेत्र की जनता को मिला हुआ है। अगर हम बात करें क्षेत्र के विकास को लेकर, आगे आने वाले 5 साल में आपकी कौन सी अहम योजनाएं हैं जिनके माध्यम से आप क्षेत्र के विकास को लेकर आगे बढ़ेंगे? वहीं दूसरी ओर संसदीय क्षेत्र की हम बात करें और संसद की भूमिका की, दोनों के बीच में आप कैसे तालमेल बिठाते हैं और कौन सी अहमियत आप देते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि सामंजस्य जनता के साथ भी बिठाना और पार्लियामेंट की कार्रवाई में भी भाग लेना, ये दोनों की प्रायोरिटी अलग अलग है।
जब लोकसभा का सत्र चलता है तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपने जनता के हितों के जुड़े हुए मुद्दों को पार्लियामेंट के अंदर उठाएं। कभी 377 में ले जाएं, कभी 0 आवर में उठाएं, कभी हम क्वेश्चन आवर में उठाएं और कभी हम प्राइवेट बिल ला के भी अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए पार्लियामेंट में भी लगातार काम करते हैं। और जब हम अपने संसदीय क्षेत्र में रहते हैं तो जनता के साथ सांसद जन चौपाल मैंने पिछली बार लगाई कई विभागों के कार्यालयों पर बैठकर। और मैं एक आपको नया एक जानकारी देना चाहता हूँ कि 24 घंटे की एक सांसद जन चौपाल हमने लगाई। 24 घंटे हम बैठे, हज़ारों लोग बैठे और जिनकी भी जो समस्याएं थी हमने कहा भाई हम 24 घंटे बैठे हुए, आप अब आइए, रात में आइए, दिन में आइए, आपका सांसद आपके यहाँ 24 घंटे के लिए बैठा है। जिस विभाग की भी समस्या हो उनके अधिकारी भी बैठे। तो एक नया प्रयोग करके मैंने अपने पार्लियामेंट एरिया में किया और उसके एक बड़े सार्थक परिणाम आए। अभी आने वाले समय में जो मुख्य मुद्दे हमारे जो ध्यान में हैं, जो चल रहे हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं, तो एक तो आगरा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर है, जिला, ताजमहल है, पहचान है, बुलंद दरवाज़ा भी है और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, उनकी जन्मस्थली भी हमारे यहाँ बटेश्वर गांव में है। तो एक उसका महत्व बन जाता है। अभी माननीय अटल जी की एक 70 फीट की प्रतिमा माननीय अटल जी के गांव बटेश्वर में लगेगी, वो स्वीकृत हो गई है। बटेश्वर को एक पर्यटन नगरी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। उधर फतेहपुर सीकरी को भी पर्यटन के रूप में डेवलप करने का काम हो रहा है। तो आगरा में एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बने, उसके लिए हमने प्रयास शुरू किए हैं। एक आगरा में यमुना पे बैराज बने, उसके लिए हमने शुरू किया है। और एक हमारे यहाँ चंबल नदी है, तो चंबल नदी के मध्य से 12-12 किलोमीटर तक चंबल सेंचुरी की बाध्यताएं हैं, जहां डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो उस पर भी हम वो बाध्यता समाप्त हो, चंबल सेंचुरी की जो एक दूरी है, एक सीमा है, वो 500 मीटर तक आए, जिससे हमारे बाहर क्षेत्र जो हमारा आगरा का सबसे दूरस्थ है, इटावा से लगा हुआ है, तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट के काम हों, कुछ मिनी स्टेडियम और बन जाएं। और ये जब बाध्यताएं दूर होंगी चंबल सेंचुरी की, तो वहाँ पे ज़मीन भी सस्ती है। तो हमारा प्रयास चल रहा है कि लघु उद्योग या कुछ बड़े उद्योग हमारे क्षेत्र में लगें, नौजवानों को स्टेडियम मिले, बैराज मिले और जो आलू अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र माननीय मोदी जी ने दिया है हमारे क्षेत्र के लिए, भारत में इकलौता अकेला ये बड़ा काम हुआ है किसानों के लिए, तो वो पूरे लाभ उसका देश भर के किसानों को मिले, इसके लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसकी, तो ऐसे में कहाँ पाते हैं आप अपने संसदीय क्षेत्र को 2047 के उसमें देखें, अगले 5 सालों में देखें? देखिए, ये आम आदमी के मन में आदरणीय मोदी जी की ये बात चली गई है, दिल में भी चली गई है कि मोदी जी का एक विजन है, वो एक लक्ष्य को लेके काम करते हैं। भारत विकसित बने, हम पिछड़े न रहें, हमारे पायदान लंबे पीछे न रहें, हम आगे आएँ। हम 3 इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, 4 इकोनॉमी हम प्राप्त कर चुके हैं। तो हमारे यहाँ का जो जनमानस है वो कहता है कि हमारा गांव आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, हमारी बस्ती और कस्बा आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो विकसित भारत का संकल्प का जो एक संकल्प माननीय मोदी जी ने लिया है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक आने वाले समय में हर नौजवान का, हर बुजुर्ग का, हर आने वाली पीढ़ी का, किसानों का, व्यापारियों का, सबका एक लक्ष्य बन गया है कि भारत विकसित बनाना है तो अपने क्षेत्र को विकसित करना होगा। सरकार की जो योजनाएं हैं वो घर घर तक पहुंचानी होंगी और एक संकल्प के साथ हमको मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना होगा। तो ये मेरे पार्लियामेंट एरिया फतेहपुर सीकरी क्षेत्र की जनता का भी संकल्प है और देश भर के लोगों का संकल्प है कि भारत विकसित बने और उसके लिए जो नए नए आयाम जो हो रहे हैं, एक नए भारत के जो आयाम हैं, उनको हम अपनाएं और आगे बढ़ें। संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजकुमार चाहर जी। इन्होंने बताया किस तरह से उन्होंने एक अनूठे प्रयास के ज़रिए जनता के दिल में एक अनूठी जगह बनाई है। उन्होंने 24 घंटे क्षेत्र में उपलब्ध रहने वाली एक जन चौपाल की शुरुआत की है, जिसको सभी सांसदों ने भी सराहा है। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।